नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस विशेष प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंह वालों के लिए, लियो वालों के लिए कैसा रहने वाला है अगस्त का महीना। जीवन के किस क्षेत्र में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, किन बातों का ख्याल रखना है, चाहे वो आपका करियर है, जॉब है, पढ़ाई लिखाई है, काम धंधा है, धन है, पैसा है, या फिर प्रेम जीवन है, शादी विवाह है, स्वास्थ्य है, स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, अब्रॉड एजुकेशन है या बिजनेस के लिए कहीं बाहर जाना है, और पढ़ाई लिखाई है। सभी के बारे में हम जो है बात करने वाले हैं। पर सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा ग्रह आपके किस भाव में, किस राशि में है। उसके आधार पर देखेंगे वो क्या कहना चाहता है। हर ग्रह कुछ कहता है, हर राशि कुछ कहती है। उसके अकॉर्डिंग किन बातों का हम ख्याल रखें, क्योंकि कर्म के लेवल की रेमेडी बहुत ज़रूरी है और साथ में ज्योतिषी रेमेडी है, तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, क्या ज्योतिषी रेमेडी हम कर सकते हैं। तो आ जाते हैं चार्ट पर। देखिए, चार्ट पर आते हैं तो आपके जो फिलहाल में जो गोचर है वो ऐसा दिखाई पड़ता है। सबसे बड़ी बात, पहले ही भाव में जो कुंडली का सबसे स्ट्रांग भाव होता है, लग्न होता है, या राशि का स्ट्रांग भाव होता है, वो राशि होती है चंद्रमा की। लग्न वो होता है जो राशि आपके पूर्व दिशा में उग रही होती है जब आप पैदा हुए होते हो उस समय, और लग्न होता है ये। राशि क्या होती है, जहाँ पर चंद्रमा होता है, जिस राशि में वो होता है। दोनों का इंपॉर्टेंस है, दोनों से ही देखते हैं। चंद्र राशि से थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, पर ये बात सबसे बड़ी ये है कि ये बहुत खूबसूरत योग है कि लग्न का स्वामी लग्न में ही है, पहले भाव में। पर कब आएंगे? 17 तारीख के बाद। बुध भी आपके लग्न में रहेंगे 20 तारीख तक। 20 के बाद ये बुध आपके द्वितीय भाव में, मतलब प्रथम भाव में रहेंगे, आपके राशि में रहेंगे आपके 20 तारीख तक, और 20 के बाद द्वितीय भाव में अपनी राशि कन्या में आ जाएंगे, धन का स्वामी धन में। और तृतीय भाव में केतु रहेंगे आपके, वो चल ही रहे काफ़ी समय से। चौथा पांचवा खाली है। छठे भाव में काल पुरुष की जो 10वीं राशि जो मकर होती है, उसमें शनि कर रहे हैं गोचर। कब और कैसे? वक्री हैं, शनि वक्री चल रहे हैं, ठीक है। तो वक्री शनि रहेंगे। सप्तम भाव खाली है। अष्टम भाव में काल पुरुष की 12वीं राशि में, मीन राशि में जो है गुरु जो है आपके गोचर कर रहे हैं, और गुरु भी वक्री हैं। और राहु नवम भाव में है, भाग्य के भाव में राहु गोचर कर रहे हैं। 10 तारीख तक मंगल भी यहीं रहेंगे, अपनी राशि में रहेंगे, भाग्य के भाव में रहेंगे, पर 10 के बाद ये 10म भाव में आ जाएंगे। मंगल का गोचर 10म भाव में श्रेष्ठ कहा गया है, अच्छा कहा गया है। राशि के अनुसार तो यहाँ भी ठीक था, पर भाव के अनुसार 10म भाव में जो है गोचर अच्छा कहा गया है, किसका? मंगल का। और शुक्र तो आप देख ही सकते हैं, शुक्र जो है आपके लास्ट भाव में गोचर कर रहे हैं, लास्ट भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वें भाव में जो है शुक्र का गोचर आ रहा है। तो अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए, वैसे तो सूर्य का जो गोचर है वो 3, 6, 10, 11 में शुभ कहा गया है भाव के अनुसार। मतलब सूर्य अगर आपका तीसरे भाव से जा रहा है, राशि से, जहाँ पर चंद्रमा है, छठे से जा रहा है, 10वें से जा रहा है, 11 में जा रहा है, तो उसको शुभ माना गया है ना। पर कुछ एक्सेप्शन भी हैं। एक्सेप्शन क्या है कि अगर कोई ग्रह भले ही अपने शुभ स्थान में नहीं है, पर अगर वो ऐसी जगह से जाता है, बैठा है, जो उसकी उच्च की राशि है, खुद की राशि है, तो फिर वो आपको थोड़ा अच्छा फल देता है, बढ़िया फल देता है। ये भी है, ये भी है। तो इससे में क्या हुआ, सूर्य अपने ही राशि में आ रहे हैं, तो ऐसे में वो आपको पद प्रतिष्ठा सम्मान दे सकते हैं, यश फेम नेम दे सकते हैं, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब आदि में आपको सक्सेस दिला सकते हैं। इसके लिए क्या ज़रूरी है कि आपकी जन्म कुंडली में भी सूर्य की स्थिति अच्छी हो, मजबूत हो, अच्छी राशि में हो, उन पर अच्छे ग्रहों की दृष्टि हो। अदरवाइज बाई चांस ऐसा नहीं है तो फिर प्रथम भाव के जो सूर्य का जो सिंपल रिजल्ट है वही मिलेगा। उसके बारे में कहा गया कि सूर्य अगर हो तो थोड़ा थकान महसूस हो सकती है, गर्मी बढ़ सकती है शरीर के अंदर, पित्त रोग आदि हो सकते हैं, सरदर्द थोड़ा रह सकता है, और परिश्रम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है, क्रोध वगैरह आ सकता है, फालतू की यात्राएं हो सकती हैं, व्यर्थ की यात्राएं। वैसे तो कोई भी यात्रा व्यर्थ की नहीं होती है अगर सही से देखा जाए तो, कि कोई भी एक्सपीरियंस बैड नहीं होता है। जब हम कोई काम करते हैं उसमें असफल होते हैं तो हम कहते हैं भाई बैड एक्सपीरियंस आया इस काम से, पर वास्तव में वो बैड एक्सपीरियंस मिलकर ही आपको ऐसा व्यक्ति बनाते हैं जो बाद में कुछ बड़ा कर पाता है। मतलब जो कभी फेल ही नहीं हुआ किसी काम में, इसका मतलब यही है कि उसने कोई काम सीखने की कोशिश नहीं की। कुछ सीखोगे तो कुछ ना कुछ तो आप कहेंगे कि चीज़ें कुछ सही जाएंगी, कुछ नहीं जाएंगी, और ये नेचुरल है। जो उनसे सीखता है
फिर वो आगे काम आता है आपको। तो वही व्यर्थ की नहीं कह सकते, पर हाँ ऐसा हो सकता है कि भाई कुछ काम करें, उसका रिजल्ट फिलहाल में ना आए और उससे जो आपने सीखा है फिर आगे जाके आपको रिजल्ट दे। तो सूर्य ये दिखा रहे हैं, पर ये सूर्य 17 तारीख तक ही ऐसे हैं, इससे पहले वो लग्न में रहेंगे। अब लग्न में रहेंगे तो 12वें भाव में सूर्य रहेंगे, तो ऐसे में स्वास्थ्य का हल्का सा ध्यान रखें, आंखों का विशेष ख्याल रखें, घर में थोड़ा क्लेश व्लेश हो सकता है, पर ये आपको विदेश ले जा सकता है, बाहर ले जा सकता है, फॉरेन लैंड की यात्रा करा सकता है। अगर आपका इस तरह का विचार चल रहा था, तो अगर लग्नेश या राशि का इस अपने से 12 जाता तो यात्राओं के लिए तो ठीक है, यात्रा तो वो आपको ज़रूर करा सकता है। तो उस चीज़ के लिए अच्छा, खर्चा थोड़ा बढ़ेगा, खर्चा जो है थोड़ा बढ़ा हुआ रहेगा। और सूर्य 12वें भाव में हो तो सूर्य पिता को भी दिखाते हैं, बॉसेस को भी दिखाते हैं। आपके पिता या बॉस की लाइफ में कुछ खर्चा आ सकता है, यात्राएं आ सकती हैं, ये सब चीज़ है। शत्रुओं के लिए ठीक ही है, शत्रुओं को परास्त करेगा क्योंकि यहाँ से 6ठे भाव को देखेगा, तो उस तरह से ठीक है। तो ये हो गया हमारे सूर्य का। सूर्य को अच्छा करने के लिए क्या करें? सूर्य को नमस्कार करें, सूर्य को जल दें। भगवान राम, क्योंकि वो सूर्यवंशी थे ना, भगवान राम जैसे भगवान कृष्ण चंद्र वंशी थे, तो भगवान राम की प्रार्थना करना, पूजा करना, रामायण को सुनना, ये बहुत अच्छा रहता है सूर्य के लिए। इसके साथ साथ भगवान शिव की पूजा भी सूर्य के लिए आती है। सूर्य के मंत्र तो आपको पता ही होंगे, ओम घड़ी सूर्य आदित्य या फिर ओम सूर्याय नमः, ओम, ये बहुत सारे मंत्र हैं सूर्य के, उनमें से किसी एक मंत्र को, आदित्य हृदय स्तोत्र भी है। सूर्य का एक यंत्र भी होता है, उसको भी, उस पर भी टाटक करने से, उसको भी अपने पूजा स्थान में रख कर जब हम मंत्र करते हैं, तो अगर यंत्र भी वहाँ पर हो तो बहुत अच्छा माना गया है। ये उसका यंत्र है, मतलब नंबर्स जो हैं सूर्य यंत्र के वो यहाँ पर हैं। इसका एक मंत्र भी होता है, वो आप देख लेंगे। पर बात यही है, एक बात और है कि सूर्य जब 12वें भाव में है तो राशि से उतने अच्छे नहीं माने गए, पर लगन से अच्छे माने गए हैं। तो कई बार जब क्वेश्चन आता है ना, राशि से देखें, लगन से देखें, राशि से देखिए, राशि सबसे इंपॉर्टेंट होती है, पर लगन से भी देखना चाहिए। और अक्सर ऐसा होता है, जो चीज़ राशि से शुभ है वो अक्सर लगन से तो शुभ होती है, पर कहीं जब लगन से देते हैं तो कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें शुभ होती हैं। जैसे आपका सूर्य का गोचर है 3, 6, 10, 11, पर जब लगन से देखेंगे तो फिर वहाँ पर कुछ नए भाव भी जुड़ जाएंगे। मतलब 3, 6, 10, 11 के साथ साथ चौथे भाव में भी सूर्य शुभ हो जाएंगे, आपके 12 में भी शुभ हो जाएंगे। तो लगन से थोड़ा एक्स्ट्रा ही बेटर ही आता है अक्सर रिजल्ट, इतना अंतर है बस। इसके बाद देखिए बुध महाराज यहाँ पर रहेंगे 20 तारीख तक। अब धन का स्वामी और लाभ का स्वामी, 11वां भाव किसका है? लाभ का है, आपके बड़े भाई बहनों का है, आपके नेटवर्क सर्किल का है। द्वितीय भाव किसका है? आपके धन का है, वाणी का है, भोजन का है, फैमिली का है, पैसे का है। तो और बुध इनके स्वामी है, क्योंकि ये कन्या राशि है, 6 नंबर मतलब कन्या राशि, 3 नंबर मिथुन राशि, और दोनों के स्वामी बुध हैं। कहाँ बैठे हैं? लग्न में बैठे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पास आएंगी, धन आएगा, पैसा आएगा, फैमिली से आपको लाभ होगा, और आपका नेटवर्क सर्किल से लाभ होगा। बड़ा भाई जो हैं, बड़े भाई बहन आपके जो सीनियर्स हैं, उनका एक विशेष रोल रह सकता है आपके प्रोग्रेस में, आपके कुछ आपकी लाइफ में इस समय उनका एक विशेष रोल रह सकता है। वैसे बुध का गोचर जो है प्रथम भाव में शुभ भी कहा गया है यहाँ पर, और योग भी बहुत बढ़िया बना रहा है आपका। और थोड़ा बहुत धन का ख्याल जरूर रखना है, मतलब एक्स्ट्रा खर्च वगैरह आप कर सकते हो, क्योंकि दोनों भाव धन के हैं ना, लगन में आ रहा, तो धन एक तो एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हो, दूसरा कभी कभी ना एक्स्ट्रा लालच बोल सकते हैं उसको, कि धन के चक्कर में कोई गलती कभी कभी हम कर देते हैं ना, तो पेशेंस से काम लेना है। थोड़ा सा वाणी का विशेष ख्याल रखना है, वाणी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आप किस तरह अपनी वाणी का प्रयोग करके करते हैं, डिसाइड करेगा कितना आप धन कमा पाओगे, या फिर कोई धन को आने वाली अपॉर्चुनिटी आप उतना लाभ ना उठा पाओ। वाणी का बहुत ख्याल यहाँ पे रखना होगा। बुध को अच्छा रखने के लिए क्या करें? श्री नारायण की पूजा, ओम नमो नारायण है, बुध से जुड़े हैं नारायण सीधे सीधे, या फिर गणेश जी भी बुध से जुड़े हैं, गणेश जी को आप दूर्वा आदि चढ़ा सकते हैं, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं। किन्नर जो लोग होते हैं उनको भी बुध से जोड़ा गया। किन्नर है ना, जो किन्नर मतलब जो मेल ना फीमेल, ट्रांसजेंडर, बुध भी ऐसा ही ग्रह है जो ना मेल है ना फीमेल है, इस वजह से उनको जोड़ते हैं बुध से हम। तो ये आप कर सकते हैं। पक्षियों को दाना डालना, हरा रंग जो होता है ना, तो जो हरे रंग की दाल वगैरह होती है वो पक्षियों को डालते रहें। अपनी वाणी का अच्छा उपयोग करना, प्लानिंग बनाना लाइफ में अपने गोल के प्रति तो सीरियस रहना है,
गोल के प्रति ऐसे सीरियस नहीं रहना है। ये अच्छे बुध की क्वालिटी, जो अच्छे बुध वाले होंगे ना, आप उनसे मिलोगे, आपको ऐसा लगा बड़ा लाइट इजी ह्यूमरस पसंद और जोक पसंद और एक तरह का हंसी खुशी रहने वाला व्यक्ति है, पर वो अंदर ही अंदर ऐसा नहीं सीरियस है, पर अपने गोल के प्रति बहुत सीरियस है, अपने लक्ष्य के प्रति उसका एकदम मन है कि हटता ही नहीं। और वैसे लाइफ में वो कैजुअली है, छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, जोक बोक भी पसंद करते हैं अच्छे बुध वाले। तो वो चीज़ें आपके अंदर आए तो फिर बुध आपके अच्छे रहेंगे। वैसे भी आप जानते हैं कि भाई देखिए, अगर आपको किसी से प्यार है, मोहब्बत है, अगर आप यंग एज में है तो थोड़ा ज़्यादा समझ पाएंगे। तो ऐसा नहीं होता कि आपको बहुत ताकत और प्रेशर लगा के भाई ध्यान लगाना पड़ता है जो आपको पसंद है, लड़की या लड़का, आपका ध्यान ऑटोमेटिकली वहाँ जाता है, बल्कि और हटाना पड़ता है कि भाई थोड़ा काम भी कर लें, उधर लगता है अगर आप वास्तव में किससे प्रेम करते हैं। तो यही जॉब में भी है, यही काम में भी है, यही अपने जीवन के लक्ष्य में भी है। जिनको अपने लक्ष्य से प्रेम होता है उनको मन लगाना नहीं पड़ता, उनका मन लगा ही रहता है। और यही कारण है कि वो एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खोल लेते हैं, दूसरा बंद होता है तो तीसरा खोल लेते हैं, पर अपने लक्ष्य को पाकर ही रहते हैं। तो ये अच्छे बुध की निशानी भी है, तो वो भी अपने जीवन में लाना है ज्योतिषी रेमेडीज के साथ साथ। सूर्य यहाँ पर रहेंगे, बुध यहाँ पर रहेंगे, लग्न में बुध आदित्य योग रहेगा, 3-4 दिन रहेगा, क्योंकि 20 तारीख के बाद बुध जो है ना यहाँ निकल जाएंगे, और यहाँ से बुध आदित्य योग भी सुबह, और जब यहाँ जाएंगे तो धन देंगे, पैसा देंगे, और आपको कोई बड़ा धन लाभ करा सकते हैं। द्वितीय भाव में जो बुध का गोचर है बहुत शुभ माना गया, धन देने वाला है, शोभा बढ़ाने वाला होता है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला होता है। अब आ जाते हैं केतु के पास। केतु तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव में राहु हैं, केतु हैं, इन सब का गोचर ठीक ही है, और बस थोड़ा सा छोटे भाई बहन के साथ आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, और अदरवाइज केतु आपको लाभ कराएंगे। अगर कुंडली में शुभ है केतु, आपको धन देंगे, पैसा भी देंगे, सुखों की वृद्धि कराने वाले हैं। बाकी गणेश जी की पूजा करें, ओम गम गणपते नमः। और कुत्ते जो होते हैं उनके लिए कुछ करें, उनको खाना वाना वगैरह दे सकते हैं। मछलियाँ जो होती हैं वो भी केतु से जुड़ी हुई हैं, तो आप मछलियों का भी ख्याल रखेंगे। अगर आसपास कहीं नदी है, कुछ वहाँ पर मछलियाँ वगैरह हैं, तो आप गोली वगैरह डाल सकते हैं आटे की, तो वो बहुत बढ़िया आपके लिए रहेगा। मत्स्य अवतार की जो कथा है वो केतु से जुड़ी हुई है, उसको पढ़ना बहुत अच्छा रहता है। राहु केतु शनि तीनों ही आपके पूर्वज पितरों से जुड़े होते हैं, तो उनके प्रति मन में रेस्पेक्ट होना, पितृ पूजा आदि बहुत बढ़िया आपके लिए रहेगा। तो केतु आ गए। केतु के बाद देखिए आपका जो चौथा भाव है ये खाली है, पंचम भाव भी खाली है। अब इनका रिजल्ट तो अपने आप ही ग्रहों से आ जाएगा, जब हम ग्रहों की बात करेंगे ना तो इसका रिजल्ट आएगा। जैसे कि चौथे भाव का जो स्वामी कहाँ है, 10वें भाव में बैठा है, मंगल है, तो मंगल अपनी ही राशि को देख रहा है, तो चौथे भाव के क्या अच्छे रिजल्ट देगा वो, घर जमीन आपको खरीदवा सकता है। रियल इस्टेट के लिए आप अगर कोशिश कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हाँ वो आपके लिए अच्छा रहेगा, उसके लिए आप बढ़िया रिजल्ट वहाँ पे आ सकता है। पर माता से थोड़ी दूरी बन सकती है, मातृभूमि से थोड़ा दूर ले जा सकता है, क्योंकि एक मलेफिक की दृष्टि जो है अपनी ही राशि पर पड़ रही है, फिर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपका अपने बंधुओं से, माता आदि से रह सकता है। यही जो मंगल है, अब मंगल 10वें में है तो 10 का भी फल देंगे। 10वें भाव में मंगल कैसे गए, कहे गए हैं अच्छे माने गए, चाहे वो लग्न से हो या चंद्रमा से में हो। और एकदम देखें शास्त्रों में तो कहा गया है कि भाई 10वें भाव में मंगल हो तो सब तरह के सुख देता है, हर तरह की सफलता देता है आपको। और खास करके अगर आप स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म में भी हैं तब भी मंगल बहुत अच्छे हैं। हम लोग सोचते हैं कि भाई गुरु है ना वो या तो स्पिरिचुअलिटी के हैं, फिर कुछ शनि को भी मानते हैं स्पिरिचुअलिटी के हैं भी, पर मंगल भी हैं। मंगल योगा को दिखाते हैं, डिसिप्लिन को दिखाते हैं, और बिना डिसिप्लिन तो स्पिरिचुअल लाइफ में भी किसी को सफलता नहीं मिलती है। हमेशा मंगल को हम लोग अतत्परता, जल्दबाजी, गुस्सा, क्रोध इससे जोड़ते हैं, पर वो अमेच्योर मंगल होता है, इनमेच्योर कह सकते हैं। बाकी तो मंगल ही है जो आपके अंदर ना बाउंड्री सेट करता है, एक डिसीजन टेकिंग एबिलिटी लेता है, वो भी एक डिसिप्लिन के साथ, हनुमान जी की तरह। आप हनुमान जी को देखोगे लाइफ में गजब का डिसिप्लिन है, और एनर्जी भी बहुत सारी है, उनसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ है। पर उसके साथ ही अपने जो गुरु हैं, अपने से जो बड़े हैं, जैसे रामचंद्र जी के प्रति उनकी जो श्रद्धा है वो भी अतुलनीय है। तो ये मंगल के शुभ गुण हैं, वो भी आपके अंदर आने चाहिए। बाकी 10वें भाव में मंगल जो है अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, आपके अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहेगी, आप कुछ करना चाहोगे लाइफ में। हाँ, थोड़ी सी जल्दबाजी का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपके मंगल बहुत शुभ स्थिति में हो। अगर वो थोड़े से
एक तो अग्नि तत्व के तो मंगल हैं ही, ऐसे में अगर उनको थोड़ा सा उनके शत्रु ग्रह उसके साथ में है या राहु केतु के कहीं ना कहीं एक्सिस में है या दृष्टि में है तो गुस्सा वगैरह ज़्यादा रहता है। ऐसे मंगल का गोचर दशम में आएगा तो आपके अंदर पैशन भी रहेगा, आप कुछ करना भी चाहोगे, पर थोड़ा गुस्सा भी आएगा, थोड़ा जल्दबाजी भी बढ़ेगी, क्योंकि वो जो एनर्जी है ना वो सही तरह से गाइडेड नहीं हो पा रही है। ऐसे में फिजिकल एक्सरसाइज करते रहें और अपनी जो एनर्जी है अपने लक्ष्य पे लगाएं, ना कि छोटी मोटी बातों पर। मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर मित्र भाव का है। देखिए ये दृष्टि भी मित्र की है क्योंकि ये मंगल की खुद की राशि है, स्कॉर्पियो वृश्चिक, और ये भी मित्र की है क्योंकि धनु ये भी गुरु की राशि है और गुरु मंगल की मित्रता है। तो मंगल की जो दृष्टि है वो पंचम भाव से भी आपको लाभ देगी, मतलब स्टॉक मार्केट आदि से भी आपको लाभ रहेगा, जीवन में सुखों की वृद्धि भी होगी, आपकी इच्छाएं भी काफ़ी सारी रहेंगी। इच्छाओं में मंगल बढ़ाने वाले हैं। आपकी जो इच्छाएं, पंचम भाव इच्छाओं को भी दिखाता है, क्रिएटिविटी को भी दिखाता है। संतान के साथ थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, उस चीज़ का ध्यान रखें। पढ़ाई लिखाई में हार्डवर्क, मेहनत करनी होगी, जितना आप प्रयास करेंगे उतना आपको रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो मंगल हार्डशिप जहाँ पर रिजल्ट डालते हैं वो थोड़ा सा कंपटीशन भी बढ़ाते हैं। तो कंपटीशन में तो विजय तभी निकलेगी ना जब आप आगे निकलोगे। तो आप जितना प्रयास करोगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा, पर मिलेगा रिजल्ट। मंगल ऐसा नहीं कह रहे हैं कि भाई रिजल्ट कम मिलेगा। इसके बाद शनि की अगर हम बात करते हैं, देखिए शनि महाराज जो सप्तम के स्वामी हैं, छठे में आ गए हैं, वक्री हो रहे हैं। एक तो यही है, स्पाउस के साथ, पति पत्नी के साथ आपस में थोड़ा बहुत मतभेद रह सकता है, तो उसको संभाल के थोड़ा सा चलें, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े में ना पड़ें, एक दूसरे का साथ दें। आपके पति पत्नी की हेल्थ में भी थोड़ा इशू आ सकता है, या फिर आपका जो पति पत्नी है वो दूसरों की सेवा करना, ऐसे काम में दूसरों को हेल्प करना, इस सब में उनकी रुचि बढ़ सकती है इस समय में। और अगर वो किसी मेडिकल एग्ज़ाम आदि की तैयारी कर रहे हैं, किसी जॉब की तैयारी करें, तो जॉब आदि भी उनको मिल सकता है। शनि का गोचर छठे भाव में शुभ माना गया है, पर थोड़ा वक्री है, तो हम ये कहेंगे कि बहुत बड़ा चेंज ना लाएं। जो चीज़ें पहले से ही चल रही हैं उसको अपग्रेड करें, उसको बढ़ाएं। और क्योंकि सिर्फ भागते रहना, दौड़ते रहना, इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको लक्ष्य मिलेगा। आप सही डायरेक्शन में दौड़ो, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके लिए रुक के थोड़ा देखना जरूरी होता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, या फिर जो लक्ष्य के प्रति हम भाग रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं उसके लिए कुछ अपग्रेडेशन चाहिए, शायद कोई नई नॉलेज चाहिए, शायद कोई नई स्किल सीखनी है। क्योंकि सिर्फ भागता रहना है, मेहनत नहीं है, स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है, उसकी ऑल अराउंड नॉलेज भी आपको ज़रूरी है। हो सकता है आप ऐसे लंबे रास्ते से जा रहे हो जिससे जाने में 10 साल लगेंगे, और जब अगर आप ध्यान दो तो वास्तव में पास से कुछ शॉर्टकट भी गया है, मतलब सही शॉर्टकट है, सही रास्ता है, फिर भी थोड़ा छोटा है, तो क्यों ना उसे अपनाया जाए। तो इसके लिए थोड़ा सा एक पॉज लेने का और देखने का समय है कि चीज़ों को ढंग से कर भी रहे हैं या नहीं। एकदम से बड़ा परिवर्तन लाने का नहीं है, पर हाँ जो चीज़ें पहले चल रही हैं, पहले से आप करते आ रहे हैं, उसमें चेंज लाया जा सकता है। शनि की दृष्टि यहाँ से गुरु पर रहेगी, मतलब अष्टम भाव पर रहेगी, 12वें भाव पर शुक्र पर रहेगी और आपके केतु पर रहेगी। तो देखिए गुरु पर जो दृष्टि आ रही है, गुरु अष्टम में अपनी राशि में बैठे, इनहेरिटेंस आदि आपको मिल सकती है, सास ससुर की लाइफ में कुछ बड़ा परिवर्तन आ सकता है। शनि की दृष्टि आयु बढ़ाने वाली होती है, स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए ठीक है। अगर आप कोई रोग से पीड़ चल रहे थे तो आपका रोग जो है ना वो ख़त्म हो सकता है, उसको आपकी उस रोग से मुक्ति हो सकती है, इस चीज़ को दिखा रहा है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के प्रति भी आपकी रुचि बढ़ेगी, गहरे गूढ़ ज्ञान के प्रति आपकी रुचि को यहाँ शनि बढ़ाने वाले हैं। शनि की जो 12वें भाव पर दृष्टि है, जहाँ पर शुक्र हैं, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा डिलेमा रहेगा कि आपका मन थोड़ा एंजॉय करने को, मौज करने को, कुछ टूर पे जाने को, कुछ खर्चा करने को करेगा एक तरफ। दूसरी तरफ जॉब, काम की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, तो उसमें एक बैलेंस करके आपको चलना होगा, तो वो ठीक रहेगा। शनि शुक्र एक दूसरे को आमने सामने से देख रहे हैं, स्त्रियों का सम्मान करते रहें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, और भोग और कहीं ना कहीं आप कह सकते हो ब्रह्मचर्य कहिए, या फिर ये कहिए कि जब हम एंजॉय करते हैं और हम जब रेस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं उसमें एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। शुक्र 12वें भाव में बहुत सारे सुख भोग आपके जीवन में लाते हैं, जैसे खाना अच्छा आ गया, पर उसको आप थोड़ा खाएंगे तो बहुत अच्छा है, खुशी भी मिलेगी, पेट भी भरेगा, शरीर के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। पर अगर उसको आप एक्स्ट्रा कर लेंगे तो फिर वही चीज़ आपको दिक्कत कर सकती है, तो उस चीज़ का यहाँ ख्याल रखना होगा।
छोटे भाई बहनों से थोड़ा बना के रखने की आवश्यकता है, पड़ोसियों से थोड़ा बना के रखने की आवश्यकता है। कम्युनिकेशन के प्रति आपको थोड़ा ध्यान देना है। आपके मुंह से कुछ ऐसा निकल सकता है, आप ऐसा ट्वीट आदि भी कर सकते हैं कि भाई वो थोड़ा सा आप कह सकते हो मैटर ऑफ कंसर्न बन रहा है आपके लिए और सोसाइटी के लिए। भाई ऐसा कहा तो उसका क्या मतलब, क्योंकि लोग मतलब बड़ा निकाल लेते हैं। तो थोड़ा सोच समझ के कम्युनिकेशन के मामले में, क्योंकि तृतीय भाव में केतु भी हैं और शनि की भी दृष्टि आ रही है, तो अचानक से कुछ ऐसा निकल सकता है जो थोड़ा बेसिर पैर का दूसरों को लगे। क्योंकि आप सिर्फ स्टेटमेंट जब पढ़ते हो, कोई ट्वीट पढ़ते हो या फिर, तो आप वही पढ़ पाते हो, देख पाते हो जो व्यक्ति ने कहा वर्ड्स, पर आपका परसेप्शन है और उस व्यक्ति की जो कॉन्टेक्स्ट है, किस कॉन्टेक्स्ट में वो कह रहा है, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं मिस रहती हैं। उसका सही अर्थ तो उसी को पता होता है, क्योंकि उसने क्या सोच समझ के उसमें क्या फीलिंग के अंतर्गत कहा, उससे शब्दों का अर्थ बहुत ज़्यादा बदल सकता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि भाई ज़्यादा जज नहीं करना चाहिए जब तक कि आप उसकी पूरी कहानी को नहीं जानते हैं, और ये सही भी है। तो शनि का हो गया। शनि को अच्छा रखने की हनुमान जी की पूजा करना, माँ काली की पूजा करना, अपने से जो वृद्ध लोग हैं उनकी रेस्पेक्ट करना। रियल लाइफ में अपने से जो ओल्ड एज पीपुल हैं, आपको कोई दिखाई देता है, कोई बुढ़िया है बेचारी या कोई वृद्ध व्यक्ति है और कोई काम कर रहा है, उसको आप देख पा रहे हैं कोई दिक्कत है, तो आप उसको हेल्प कीजिए। आप पेट्रो आरडी में जा रहे हैं कोई, तो उनको आप जगह दे सकते हैं कि भाई आप बैठ जाइए, हम खड़े हो लेंगे। तो एक रियल में जो है रेस्पेक्ट आपकी वृद्ध लोगों के प्रति होनी चाहिए, आपके परिवार के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति भी होनी चाहिए। आपका जो दुनिया है, आपकी जो कल्चर है, कुछ लोग अपने कल्चर की या अपने से बड़ों के जो महापुरुष भी हैं उसमें भी कमियां निकालते रहते हैं। भगवान राम में ये कमी, गांधी जी में ये कमी है, और भगवान कृष्ण में भी, मतलब जो भी उनका कल्चर है उसमें भी वो कहीं ना कहीं कमियां ढूंढते रहते हैं, और ये सही नहीं है। जो लोग अपने इतिहास का, उसके महापुरुषों का सम्मान नहीं करते ना, तो भविष्य तो बात की बात है, वर्तमान में भी लोग उसका सम्मान नहीं करते हैं अपने। क्योंकि किसी भी चीज़ पर, किसी भी महापुरुष की जीवनी पर ऐसे टिम्पटी कर लेना ना, उसकी जगह ना होकर बहुत आसान होता है। इट्स वेरी इजी कि आप वही ये ऐसे होता है, बहुत आसान है। अपने आप कुछ करके दिखाइए, गांधी जी का आधा भी बन के दिखाइए कहीं ना कहीं। तो या फिर आप कोई भी हो सकते हैं, रामचंद्र जी हैं, कोई भी हैं, तो अपने जो आपका जो परिवार है उसमें भी आपके जो बड़े रहे, आपका जो कल्चर है, आपके जो ट्रेडिशन है, उनको सम्मान कीजिए, रेस्पेक्ट कीजिए। आप कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो करके दिखाइए, ना कि अपने परिवार के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में गलतियां निकालें। क्यों? क्योंकि शनि पूर्वजों से जुड़े हुए हैं, और जो यहाँ पर पॉजिटिव कर्म करेगा उस तरह से, तो उसको शनि का पॉजिटिव प्रभाव भी मिलेगा। अगर नहीं करेगा तो नेगेटिव भी मिलेगा। आपके बहुत बढ़िया शनि भी हों, पर अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो नहीं कर रहे हैं, अपने पिता, अपने पूर्वज, अपनी संस्कृति के प्रति आप सिर्फ नेगेटिव ही देख पा रहे हैं, तो आपके शनि अच्छे होकर भी फिर बाद में अच्छा रिजल्ट देना बंद कर देंगे। इसके बाद देखिए, शनि हो गए आपके, और गुरु। शनि का गोचर छठे भाव में ओवरऑल शुभ माना गया, ये आपकी पद प्रतिष्ठा भी बढ़ाएगा, और 21 अक्टूबर के बाद थोड़ा सा ज़्यादा गहरा बढ़िया रिजल्ट आएगा, क्योंकि तब तक वक्री हैं, गुरु भी वक्री हैं। वक्री ग्रह कोई बुरा नहीं होता है। पहली बात तो यह है कि वक्री ग्रह सिर्फ शक्तिशाली हो जाता है। अगर वो अच्छा ग्रह है तो और भी अच्छा है, अगर वो बुरा है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत है कि बुरा ग्रह शक्तिशाली हो गया। तो अब गुरु वक्री हो गए हैं, अष्टमेश हैं और पंचमेश भी हैं, तो आपको पढ़ाई लिखाई में थोड़ा मन कम लगेगा। आप थोड़ी सी अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष आदि में आपका मन थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, कुछ रिसर्च करने में आपका मन हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ों में बुद्धि जा सकती है जो शायद समाज में ओपनली डिस्कस नहीं होती हैं। इस तरह के रहस्यों में आपकी रुचि हो सकती है, छिपी हुई चीज़ों में रुचि हो सकती है। अगर आपका काम ही ऐसा है कि आप रिसर्च में ही हैं, आप साइंटिस्ट हैं, आप एस्ट्रोलॉजी, वास्तु वगैरह या कोई इसी तरह की साइंस है जो नॉर्मली लोग नहीं, थोड़ा सा हटके है, और वो चीज़ें थोड़ी अनसुनी है, अनजानी है, अभी हर कोई पूरी तरह नहीं जानता है, तो गुरु यहाँ पे अच्छे हैं। बाकी पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इनहेरिटेंस वगैरह मिलने के लिए अच्छा है। और गुरु की यहाँ से मोक्ष, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए बहुत बढ़िया है। घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, खास करके ज़मीन वगैरह खरीदने के लिए, घर वाले खरीदने के लिए गुरु मंगल दोनों आपकी हेल्प कर रहे हैं। ऐसे में गुरु मंगल की दशा, अंतरदशा हो और कुंडली में भी वो शुभ हो, तो घर, ज़मीन आदि खरीदने के लिए बढ़िया है। गुरु को और अच्छा रखने के लिए अपने गुरुओं की रेस्पेक्ट रखें। देखिए सारी रेमेडी ना कर्म से पहले शुरू होती हैं। अब मंदिर में जाके भगवान नारायण पे
येलो फ्लावर चढ़ाएं वो तो है ही, ठीक है। ओम नमो नारायण है, ओम ग्राम गिम ग्रोम सह गुरुवे नमः, पर ये सब भी रेमेडी क्या है, एक तरह का सिंबॉलिज्म है जो आप हो उसका। अगर आपके मन में ही गुरुओं के लिए रेस्पेक्ट नहीं है तो फिर वो चीज़ कहीं ना कहीं फीकी है, आधी है, थोतली है। तो आपको अपने गुरुओं के प्रति रेस्पेक्ट करना, ज्ञान के प्रति आपके मन में श्रद्धा होना, गुरु ज्ञान भी है, गुरु के गुणों का, कि भाई आप बड़ी पिक्चर देखने वाले हैं, आप छोटी मोटी बातों पे ध्यान नहीं देकर एक ओवरऑल पिक्चर देखते हैं। आपके लिए छोटे बड़े का भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, आप सभी के प्रति सम्मान रखते हैं मन में, आपको ज्ञान के प्रति बड़ा अप्रिसिएशन है, बच्चों से आप बहुत जुड़े हुए हैं। सब लोग गुरु को गुरु तो मानते हैं, गुरु बच्चों से भी हैं, जो बच्चों का केयर करते हैं लोग, बच्चों के प्रति उनके मन में एक भाव होता है, एक प्रेम का, तो उनके भी गुरु अच्छे रहते हैं। तो ये वाली सारी बातें हैं। इसके साथ साथ देखिए गुरु की जो दिशा होती है नॉर्थ ईस्ट की दिशा है, वास्तु में अगर जाएंगे तो वो आपकी साफ़ सुथरी हो, अच्छी हो, उससे भी गुरु के लिए बहुत बढ़िया है। मंदिर वगैरह में जाना, गीता आदि पढ़ना, वो भी गुरु को शुभ करता है। अब आ जाते हैं राहु पर। राहु जो है नवम भाव में है। नवम भाव में राहु का जो गोचर है बहुत बढ़िया तो नहीं माना गया, पर कुछ चीज़ें है। राहु आपका जो ध्यान है वो थोड़ा सा अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए होगा, तो आप एफर्ट करोगे। एक तो ये है, आपको विदेश ले जा सकता है राहु जो है ना, बाहर विदेश आपको ले जा सकते हैं, इस चीज़ के लिए अच्छे माने गए हैं। खर्चा तो जरूर बढ़ाएंगे यहाँ पर बैठकर राहु, पर मान पद प्रतिष्ठा का थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता भी रहेगी। पर ओवरऑल बुरा गोचर नहीं मानते। बुरे में आता है आपका थोड़ा सा राहु द्वितीय भाव में बहुत बढ़िया नहीं है, 12वें में, अष्टम में उतने अच्छे नहीं है। 9वां जो भाव है एक बीच का है, अगर आप एफर्ट करोगे, हार्डवर्क करोगे तो भाग्य बनेगा भी, भाग्य साथ भी देगा। कहीं अब्रॉड एजुकेशन या फॉरेन चीज़ों से आपको लाभ भी हो सकता है। पिता या पिता समान व्यक्तियों से थोड़ा बना के रखनी है, उनकी लाइफ में थोड़ा बहुत कष्ट यहाँ पे राहु दे सकते हैं। राहु के लिए माँ दुर्गा की पूजा करना, माँ सरस्वती की पूजा करना, क्योंकि माँ सरस्वती ज्ञान स्वरूप हैं। राहु काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा अहंकार ये दोष हैं, सभी में होते हैं, पर अगर ये आपके ऊपर कंट्रोल करने का लगे तो फिर दिक्कत हो जाती है। इसलिए माँ सरस्वती की पूजा है। माँ दुर्गा क्योंकि वो महिषासुर बंदनी है, मर्दनी है, असुरों का बिना, असुर से राहु केतु को जोड़ा गया है, क्योंकि नेगेटिव चीज़ों को कुछ हद तक दिखाते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि तमस भी ज़रूरी है, तमस की भी इम्पोर्टेंट है। अब ये हो गई। इसके साथ साथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन जो है वो राहु की है विशेषकर, तो वहाँ साफ सुथरा रखें, कूड़ा वगैरह वहाँ पर ना हो तो ठीक रहेगा। अब मंगल के ऊपर बढ़ जाते हैं। मंगल दशम में, जैसे हमने बात की, बहुत बढ़िया है, आपके पद प्रतिष्ठा सम्मान को बढ़ाने वाले हैं। एफर्ट करोगे, हार्डवर्क करोगे आप। पिता की वाणी थोड़ी कड़वी रह सकती है, पिता के स्वास्थ्य का हल्का सा इशू यहाँ पे दिखाई देता है राहु और मंगल से, पर ओवरऑल मंगल आपका अच्छा रिजल्ट देंगे। थोड़ा जल्दबाजी आपके अंदर हो सकती है, उस पर कंट्रोल रखना है। घर ज़मीन खरीदने का यहाँ पे योग बनाता है। पढ़ाई लिखाई में आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। हनुमान जी की पूजा करें, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। लाल चीज़ें जो होती हैं उनको मंदिर में या होली प्लेस पे आप दान कर सकते हैं, मीठे का दान कर सकते हैं। मंगल जो है आपके भाइयों को भी दिखाते हैं, ज़मीन को दिखाते हैं, तो भाइयों के साथ अच्छा रिश्ता रखें। ज़मीन के लिए कभी भी कोई बेईमानी ना करें किसी भी लेवल पर, तो आपके मंगल बेटर रहेंगे। अब आ जाते हैं शुक्र। शुक्र जो है लास्ट ग्रह हैं आपके, दशम के स्वामी हैं और तृतीय के स्वामी है, 12वें भाव में जा रहे हैं। कार्य के क्षेत्र में आपको जाना पड़ सकता है, थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है, मतलब कुछ खर्चा एक्स्ट्रा हो जाए जो आपने नहीं सोचा। यात्राएं थोड़ी रह सकती हैं, पर शुक्र यहाँ पर भोग भी देंगे आपको, और थोड़ा सा कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं, जहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च भले हो जाए पर आप एंजॉय भी काफ़ी कर पाओगे। इस चीज़ को भी यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो ये शुक्र का भी गोचर हो गया। शुक्र का गोचर 12वें भाव में शुभ माना गया है। अब आ जाते हैं त्योहारों पर। 2 तारीख को नाग पंचमी है, और जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प योग, काल अमृत योग आदि होता है तो उनको नाग पंचमी का त्यौहार जो व्रत है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी तो बहुत सारे लोग उसका व्रत करते ही हैं। काल सर्प योग क्या होता है, जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह हो, राहु आगे हो, केतु पीछे हो और बीच में सारे ग्रह हो। काल अमृत क्या होता है कि राहु केतु के बीच में ही है, पर केतु आगे राहु पीछे है और बीच में सारे ग्रह हैं, और काल अमृत हो गया। काल अमृत आपको ज्ञान वैराग्य इसकी तरफ ले जाता है। काल सर्प आपको धन भी देता है, मेटेरियलिस्टिक काफ़ी लाभ भी होते हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से कुछ ना कुछ मनुष्य के मन में वेदना या दुख रह सकता है। डिपेंडिंग अपॉन चार्ट काल सर्प योग कई बार बहुत सारी उपलब्धियां भी दे सकता है। 11
तारीख का रक्षाबंधन है, 12 तारीख की पूर्णिमा है, 14 तारीख की कजारी तीज है, 15 तारीख का इंडिपेंडेंस डे है हमारा, और साथ में ही 15 तारीख को संकष्टी भी है जिसको हम गणेश जी से जोड़ते हैं। 19 तारीख को जन्माष्टमी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण। तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। 30 तारीख को हरतालिका तीज है, 31 को गणेश चतुर्थी है, 8 को पुत्रदा एकादशी है और 23 तारीख को अजा एकादशी है। 9 और 24 का प्रदोष व्रत है, 25 को हमारी शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम। इस माह की जो अमावस्या है फिर वो आपकी पड़ती है 27 तारीख को। संक्रांति तो 17 तारीख को है ही, जो सूर्य का बदलाव हो रहा है वो 17 तारीख को है। तो ये इस महीने के त्यौहार रहे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो आप लाइक कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा, शेयर करिएगा जितना आप कर सकते हैं। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि का, तो प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।